तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग फॉर्मेशन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आउटपुट प्रिंट करते हैं उस टाइम पे अगर हमें कुछ स्ट्रिंग के साथ और कुछ ऐड ऑन करके प्रिंट करना हो या फिर कुछ स्ट्रिंग के साथ में प्रिंट करना हो, तो ये हमने लास्ट के लेक्चर में किया था। सो आई होप आपने वीडियोस देखा होगा प्रीवियस। अगर नहीं देखे हो तो चैनल में पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में होगा, जाके देख लो इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो। सो अपने करेंट टॉपिक पे मूव करते हैं, विच इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है। ठीक है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग उसके साथ खेलना। खेलना मतलब हमारे पास स्ट्रिंग कैसे होता है, स्ट्रिंग विच इज टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। अगर कोई स्ट्रिंग है तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं, आइदर वो नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो। तो उसके साथ खेलना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, हाउ आर यू। सो अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग है, एंड देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई एक स्ट्रिंग का कोई वर्ड या फिर कोई एक लेटर उसको फेच करूँ या फिर उसको चेंज करूँ, उसको बदलूँ, उसमें कुछ ऐड करूँ, बीच में कुछ ऐड करूँ। तो स्ट्रिंग के साथ खेलना, स्ट्रिंग के साथ कुछ मैनिपुलेट करना, कुछ बदलना, कुछ चेंजेस करना, कुछ ऐड करना, उसे हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बोलते हैं। सो बेसिकली स्ट्रिंग का जो डेटा है उसके साथ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कुछ कुछ। सो ये कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ बिल्ट इन ऑपरेशंस भी होते हैं एंड देन मेथड्स भी हमारे पास, तो एक एक करके सब देखेंगे। तो अभी के लिए हम देखने वाले हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये हमारे पास क्या होता है कि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है, पहले ये समझो। इंडेक्सिंग विच इज, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडेक्स के बेस पे कुछ एक्सेस करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो हमारे पास अगर कुछ लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, ये कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5। इसका इंडेक्सिंग कैसे होता है, इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता था, जीरो से। 0 1 2 3 4। इंडेक्सिंग हमारा जीरो से स्टार्ट हुआ और 4 तक गया। इंडेक्सिंग ऐसे होता है। एंड देन स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब अगर इसको मुझे बीच से कहीं से कट करना हो, या फिर डबल एल चाहिए, या फिर एल ओ चाहिए, ई एल चाहिए, एच ई चाहिए। स्लाइसिंग मतलब बीच बीच से कट करना। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग के बारे में। देन हम इसका कुछ मेथड्स भी देखेंगे, जैसे अपर मेथड हो गया, लोअर मेथड हो गया, रिप्लेस हो गया, स्ट्राइप हो गया। अपर बेसिकली जैसे यहाँ पे एच ई डबल एल एल ओ लिखा हुआ है, कौन सा केस है ये, इसको कैमल केस बोलते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेस्ट ऑफ स्मॉल, देन नेक्स्ट वर्ड कोई भी हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन नेक्स्ट स्मॉल, तो इसको हम लोग कैमल केस बोलते हैं। तो ये कैमल केस में भी है। इसको मैं चाहता हूँ अपर में कन्वर्ट करना। सो ये अपर, जैसे अपर मेथड यूज करूंगा ये ऐसे हो जाएगा, एच ई एल एल ओ। ठीक है, अपर। देन लोअर के लिए क्या हो जाएगा, एच ई डबल एल ओ। ठीक है, ये स्मॉल हो गया, ये सारा कैपिटलाइज हो गया, ये कैपिटल अपर से हो गया, ये लोअर से हो गया। देन रिप्लेस का भी है, जैसे इस स्ट्रिंग से मुझे ये हाउ को रिप्लेस करके कुछ और करना है। एंड देन स्ट्राइप, स्ट्राइप करने का मतलब इसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सब जानेंगे। और स्ट्राइप में कुछ कुछ रिप्लेस करता है, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हो गए, जैसे यहाँ पे स्पेसेस हैं, इसके लास्ट में भी कुछ स्पेसेस होंगे तो वो रिमूव करता है। तो वन बाय वन सारे मेथड्स देखेंगे। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है। सो इंडेक्सिंग क्या करता है, अलाउ करता है हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर फेच करने के लिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या, जैसे स्ट्रिंग हमने ऊपर देखा था कि हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, तो इसमें से मुझे कोई एक लेटर गेट करना है, जैसे एच हो गया, ये एच हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये ए हो गया, कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर से अगर कोई एक कैरेक्टर गेट करना है तो उसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। सो इंडेक्सिंग मैंने बताया था कि यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं एंड देन कैरेक्टर काउंट -1 तक। जैसे इस केस में हमारे पास हेलो था विच इज 5 कैरेक्टर। यहाँ पे हमारे पास एच ई एल एल ओ, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है। बट अगर इंडेक्सिंग करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, देन n-1। एन क्या होता है, एल सॉरी l-1। सो एल विच इज लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है हमारा। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 5-1। ठीक है, तो ये हमें क्या 4 मिलता है। तो ये जीरो से लेके लेंथ जो है उसका n-1 तक जाएगा, तो विच इज 4। तो ये देखो, यहाँ पे देखते थे फिर से की पॉइंट क्या है इसका कि इंडेक्सिंग जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है एंड देन नेविगेट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, ओ सॉरी नेगेटिव इंडेक्स लिखा हुआ, स्टार्ट फ्रॉम -1। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, तो चलो एक और एड ऑन पॉइंट मैंने बता दिया कि लाइक स्ट्रिंग जैसे ये मुझे ये गेट करना है, अगर मुझे इसका इंडेक्सिंग करना हो तो हमेशा ये 0 1 2 3 4 5, ये 5 तक गया, बट लेटर कितने थे इसमें, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 लेटर थे बट हमारा इंडेक्सिंग 5 तक गया, तो इंडेक्सिंग क्या होता है, इसका लेंथ विच इज l-1।
हमेशा L-1 तक जाता है। जनरली इसको हम लोग n भी बोलते हैं, लेंथ और l भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। तो अभी देखते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। जैसे सेकंड लाइन लिखा हुआ है मेरे पास कि नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है और -1 से कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग था, string, ठीक है। अगर तुम्हें स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर फेच करना है, या तुम्हें एस चाहिए, या तुम्हें टी चाहिए, या आर चाहिए, आई चाहिए, एन चाहिए, जी चाहिए, इसमें से कोई भी एक लेटर मुझे आर गेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये किस पोजीशन पे है, इसका इंडेक्स क्या है, उसके बेसिस पे गेट करूंगा। कैसे, यहाँ पे देखो सिंटेक्स लिखा हुआ कि स्ट्रिंग देन उसका इंडेक्स। तो स्ट्रिंग बेसिकली, अगर ये स्ट्रिंग मेरा किसी वेरिएबल के अंदर है, जैसे मान के चलो यहाँ पे नेम दे देता हूँ, ये मेरा नेम वेरिएबल है और नेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग पास है, तो ये स्ट्रिंग से मुझे आर चाहिए, और ये आर कौन से इंडेक्स पे है। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, 0 1 2। आर जो है सेकंड इंडेक्स पे है, तो मुझे सेकंड गेट करना है। तो सेकंड किसका, स्ट्रिंग का। मैं लिखूंगा नेम एंड देन ये सेकंड। अब ये मुझे आउटपुट क्या देगा, अभी आउटपुट कुछ नहीं देगा क्योंकि ये नेम मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, और ये नेम का सेकंड ये क्या देगा, आर प्रिंट कर देगा। ये हुआ इंडेक्सिंग। इंडेक्स के बेस पे अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से कोई कैरेक्टर गेट करना हो, तो उसके लिए ऐसे लिखते हैं। तुम बोलोगे भैया मुझे दो निकालना हो, आर आई निकालना हो या फिर आर आई एन निकालना हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे रेंज होता है। आगे सीखेंगे, अभी तुम बस इंडेक्सिंग के थ्रू एक एक लेटर किसी भी वर्ड से, किसी भी स्ट्रिंग से फेच करना सीखो। लाइक हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है टेक्स्ट के अंदर पाइथन। अगर मुझे, मैं टेक्स्ट एंड देन यहाँ पे लिख दूँ 0, टेक्स्ट लिख दूँ 1, तो ये सब का आउटपुट क्या आएगा, हम वीएस कोड पे देखते हैं। ठीक है, चलो वीएस कोड पे चलते हैं। सो लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, अभी हम बनाएंगे क्या, एक फोल्डर बनाएंगे किसका, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, एंड देन इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे। सॉरी, ये पाइथन कोर्स रहा हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत बढ़िया। एट द एंड हम लोग देखेंगे लेक्चर 1 3 5, सारे लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, नेम वाइज भी हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन अभी बनाने वाले हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ा था हमने, टाइप कन्वर्जन पढ़ लिया था, उसके अंदर हमारे पास है। एंड देन अभी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इसके अंदर क्या क्रिएट करना है, हमें एक फाइल क्रिएट करना है, इंडेक्सिंग, और डॉट पी वाई लगाना ना भूले। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमारे पास क्या था, टेक्स्ट इक्वल्स टू, मैं लेता हूँ स्ट्रिंग पाइथन। मेरे पास एक टेक्स्ट है जो पाइथन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कुछ सजेशंस भी आ रहा है ये एआई के थ्रू, तो इसको हम नहीं फॉलो करेंगे। हमें क्या चाहिए, हम सारा लेटर एक एक करके गेट करके देखते हैं। फर्स्ट वन, टेक्स्ट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स 0, ये क्या देगा, टेक्स्ट 0 जो है जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट, जीरोथ इंडेक्स का लेटर निकाल के देगा। कैसे देगा, कैसे पता चलेगा कि दे रहा है, प्रिंट करेंगे इसको तभी तो पता चलेगा टर्मिनल पे। प्रिंट बहुत जरूरी है बच्चा। चलो रन करो, ये देखो यहाँ पे पी प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स पास की। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये क्या देगा, गेस करो, पी के नेक्स्ट 1 पे वाई है। अगर मैं इसे 2 कर दूं तो क्या देगा, टी दे रहा है, 0 1 2। ठीक है, तो इंडेक्सिंग ऐसे चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग क्या करता है, स्लाइसिंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन। जैसे प्रीवियस में हमने देखा था कि इंडेक्सिंग क्या करता है, कि हमारे पास अगर स्ट्रिंग है तो इससे एक एक लेटर, एक एक की, विच इज NGITASNR, इससे कुछ भी गेट करना हो तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक एक गेट करते हैं। लेकिन स्लाइसिंग क्या बोलता है, भाई तुम्हें स्ट्रिंग से आइए तुम एक चाहिए, दो चाहिए, या फिर उससे ज्यादा चाहिए, मल्टीपल लेटर चाहिए तुम्हें, तो उसको गेट करने के लिए हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। अब स्लाइसिंग करते हैं कैसे, ये देखो इंडेक्सिंग लिखा हुआ है पे, स्टार्ट एंड एंड स्टेप। ये तीनों क्या है ये मैं समझाऊंगा अच्छे से। ये सिंटेक्स है, जैसे हम स्टार्टिंग में स्ट्रिंग लिखे थे, विच इज प्रीवियस एग्जांपल में हमने पाइथन लिया था, यहाँ भी पाइथन ही है जो टेक्स्ट के अंदर स्टोर है। तो उसी का एग्जांपल लेके हम स्लाइसिंग भी करेंगे। तो उससे पहले हमारे पास एक की पॉइंट है, वो देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, एंड की इज एक्सक्लूसिव। तो ये एंड की क्या है, एंड इंडेक्स क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले लिखते हैं कैसे वो देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि स्टार्ट इन क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, ये मेरा वेरिएबल था जिसके अंदर पाइथन स्टोर है। अगर मैं टेक्स्ट लिख के ब्रैकेट्स लगाता हूँ, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं,
एंड देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट वन विच इज स्टार्ट, देन इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन, देन हमारे पास एंड, देन लास्ट हमारे पास स्टेप्स। तो ये क्या होता है भैया, ये नहीं समझ में आया। जैसे मैं समझाता हूँ। अपने पास लिखा हुआ है पाइथन PYN, ठीक है, ये है हमारे पास स्ट्रिंग। अब इस पाइथन से मुझे सपोज करो PYT गेट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या था, स्टार्ट, STRT मैंने शॉर्टकट लिखा है, देन एंड, एंड ये हमारे पास स्टेप है, ठीक है। तो कैसे गेट होगा, स्टार्ट तो मुझे कहाँ से चाहिए था, ये P से चाहिए, और कहाँ तक चाहिए, T तक चाहिए। तो P का इंडेक्स क्या है, P का इंडेक्स है 0। अब कहाँ तक चाहिए, मुझे T तक चाहिए, तो T का इंडेक्स क्या है, 1 और 2। अभी देखो यहाँ पे की लिखा हुआ कि इंड इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड और एक्सक्लूड समझो। अगर इंक्लूड कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इस इंडेक्स का वैल्यू दे रहा हूँ तो वो चीज आएगा, इंक्लूड। लेकिन एक्सक्लूड कह रहा है कि अगर मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ 2 का, तो ये सेकेंड वैल्यू नहीं देगा, उसे पहले का वैल्यू देगा। तो एक्सक्लूड का यही सिंपल सा मतलब है कि अच्छा, इसको मैं इरेज भी नहीं कर पाऊंगा क्या, पूरा चला जाएगा, लेट मी चेक। चलो, तो हमारे पास ये एंड होगा, और एंड कहाँ तक चाहिए, 2 तक चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और ये स्टेप, स्टेप कैसे समझो कि मुझे स्टार्ट करना है 0 से। थोड़ा नीचे करो। मुझे ये 0 से स्टार्ट करना है, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप विच इज वाई भी चाहिए, देन उसका नेक्स्ट स्टेप टी भी चाहिए। अगर मैं यहाँ स्टेप में 0 लिखूं या कुछ ना लिखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या होगा, तो ये कहेगा कि तुम 0 से स्टार्ट करो, ये इसका फर्स्ट स्टेप, इसको स्किप करके नेक्स्ट पे आओ। तो ये क्या करेगा, इसको स्किप करके पी के बाद टी पे आ जाएगा। तो ये स्टेप होता है एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, मल्टीपल स्टेप आगे बढ़ने के लिए। जैसे अगर मुझे पी और टी नहीं चाहिए, PHON चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट को स्किप करेगा, सेकेंड को स्किप करेगा, थर्ड वन गेट करेगा। अब ये थर्ड वन गेट किया, देन उसके बाद फिर से 2 स्टेप स्किप करेगा। तो ये O और N नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप्स हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुम स्टेप स्किप कर रहे हो तो जहां पे जाएगा वो गेट करने के बाद, वहां से फिर नेक्स्ट स्किप स्किप कर जाएगा। तो अभी के लिए हमें PYT गेट करना था। अभी के लिए हमें PYT गेट करना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स और इंडेक्स, इंडेक्स लिखेंगे बस। हमें सिर्फ स्टार्टिंग और इंडिंग लिखना है, क्योंकि हम स्किप नहीं कर रहे हैं तो हम स्टेप यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे देखो, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से। टेक्स्ट, उप्स, ये हम क्या उठा लिए, चलो कोई नहीं। टेक्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, देन ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स विच इज 0। 0 से कहाँ तक, हमें चाहिए सेकेंड इंडेक्स तक। सेकेंड इंडेक्स भी चाहिए। अगर मैं इंड में 2 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तुम यहाँ ध्यान दो, की पॉइंट में लिखा हुआ है इंड इंडेक्स जो है एक्सक्लूसिव है, मतलब वो काउंट नहीं होगा, वो नहीं लेगा। तो इससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, मैं क्या गेस करता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिले यहाँ पे। मैं गेस कर रहा हूँ कि मुझे PYT चाहिए, क्योंकि P जो है 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे है। तो मैं एंड में 2 लिख रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। स्लाइसिंग में हमेशा तुम अगर ये एंड इंडेक्स लिखते हो तो वो एक्सक्लूसिव होता है, उसको इंक्लूड नहीं करता है। तो एक बार आउटपुट पे चेक करते हैं, प्रिंट पे, प्रिंट कर लेते हैं अपना PS कोड पे, फिर देखते हैं कैसे होता है। यहाँ हमारे पास था, हम ये सेकंड इंडेक्स गेट कर रहे थे विच इज T। एंड मैं फिर से अगर प्रिंट करूं कि भाई मुझे टेक्स्ट से तुम ब्रैकेट्स लगाओ, करली, सॉरी, दिस वन, एंड मुझे कहाँ चाहिए, 0 से चाहिए। 0 से चाहिए स्टार्टिंग इंडेक्स, देन उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलन, ठीक है, डबल पॉइंट। और कहाँ तक चाहिए, मुझे T तक चाहिए। तो T का इंडेक्स क्या है, सेकंड। यहाँ सेकंड से T गेट कर रहे थे हम, ठीक है, ये देखो। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड तक चाहिए, T तक चाहिए, मैं सेकंड लिखता हूँ। अभी मैं इसको रन करता हूँ, फिर आउटपुट देखते हैं। देखो सिर्फ P और Y मिला, ये T तो हमारा फर्स्ट प्रिंट का है, ये प्रिंट कर रहा है। ये PY क्यों मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ हम 2 तक जा रहे हैं, विच इज 0P 1Y एंड T सेकंड इंडेक्स पे है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, जो T है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि इंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूड करता है। ये सेकंड तक जा रहा है बट इसको प्रिंट नहीं कर रहा है, उससे एक पहले ही रह जा रहा है। तो अगर हम इसको 3 कर दें तो क्या मुझे PYT मिलेगा, लेट्स सी। ये देखो PYT मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हम थर्ड तक गए, थर्ड इंडेक्स विच इज H।
और ये उसको इंक्लूड नहीं करके उससे एक पहले तक रुक जा रहा है, विच इज टी। तो स्लाइसिंग में हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा इंक्लूड, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स लिखे हो तो वहां से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। और एंड इंडेक्स में क्या होता है, एंड इंडेक्स अगर तुम्हें यहीं तक प्रिंट करना है तो उसके एक अगले स्टेप पे इंडेक्स लिख दो तुम। जैसे मुझे पी वाई टी प्रिंट करना था तो टी का इंडेक्स सेकेंड था, तो मुझे थर्ड लिखना पड़ गया। क्यों? क्योंकि टी तक अगर हम लिखते हैं तो टी तक टी को प्रिंट नहीं करेगा, उसे पहले प्रिंट करेगा, तो मुझे टी तक चाहिए। उससे अगला इंडेक्स क्या है, थ्री, मैं वो लिखूंगा। याद रखना हमेशा, ठीक है। सो एक और पॉइंट हमारे पास, कैन बी यूज टू रिवर्स स्ट्रिंग। ये रिवर्स स्ट्रिंग क्या है, इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं एक बार। तो रिवर्स स्ट्रिंग बेसिकली, अगर मेरे पास स्ट्रिंग में पाइथन लिखा हुआ है, PYTHON, तो रिवर्स का मतलब, ये तो स्टार्ट से हम पाइथन पढ़ रहे हैं, अगर इसको उल्टा लिख दूं मैं, NOHTYP, तो ये रिवर्स करने के लिए हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्रीवियस वाले में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैं शायद एक्सप्लेन नहीं किया था, बट यहाँ पे कर देता हूँ, देखो। तो इसका नॉर्मल इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, इंडेक्सिंग समझ में आएगा कि 0 से 5 तक गया। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है कि अगर तुम -1 लिखते हो, लास्ट से लिखना शुरू करो, -1, -2, -3, -4, -5, -6। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा, अगर तुम -1 लिखते हो तुम्हारा लास्ट का एलिमेंट देगा, उसे एक कम लिखो, -2, फिर उससे कम लिखो, -3, उससे कम लिखो, -4। ये कम ही तो हो रहा है, -1, -2, -3, तो कम करते जाओ स्टार्टिंग तक। तो ये कैन बी यूज टू रिवर्स स्ट्रिंग, ये रिवर्स कैसे करेगा, डाउट है। तो आई थिंक ये चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का यूज करेंगे, स्ट्रिंग के खत्म होने दो, फिर उसके बाद हम लोग अगर लूप्स वगैरह में जाएंगे तो उसके हेल्प से भी होता है, बट स्लाइसिंग के हेल्प से कैसे होता है यहाँ पे अभी देखते हैं। तो अभी के लिए तुम्हें याद होगा कि इससे पहले हम स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और स्टेप को स्किप कर दिए थे। तो स्टेप स्किप किए थे क्योंकि हमें सिर्फ कंटिन्यूअस चाहिए था। अगर हम स्टेप का यूज करते तो क्या होता है, वो स्टेप मूव करते चले जाता है, ठीक है। तो अभी उसी का यूज करके हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे कैसे। अब ये मेरे पास लिखा हुआ पाइथन, मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ ताकि इंडेक्सिंग में हेल्प मिले। इंडेक्स करते हैं इसका, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। अगर मैं नॉर्मल लिखूँ इंडेक्सिंग तो 0 1 2 3 4 एंड देन 5। अब मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए मुझे ये गेट करना पड़ेगा। पहले एन, देन ओ, देन एच, पी, सॉरी टी, वाई एंड पी, ऐसे चाहिए मुझे। तो क्या कर सकते हैं, स्टेप क्या करता था, स्टेप अगर तुम जिस इंडेक्स पे हो उससे आगे मूव करना है। तो आगे मूव करना मतलब, अगर एक स्टेप बढ़ाए तो ये, ठीक है, स्टेप मूव कर रहा है, एक स्टेप मूव कर रहा है, तो मुझे इधर से चाहिए, एन से, तो मैं डायरेक्ट वहां पे कैसे जाऊं, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर लो। लास्ट स्ट्रिंग हमेशा नेगेटिव इंडेक्स का -1 होगा। वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, देखो। मैं लिखता हूँ कि ये मेरे पास टेक्स्ट वेरिएबल है, एंड यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, एंड मुझे कहाँ से, लास्ट से, ये स्टार्टिंग इंडेक्स, ये एंडिंग इंडेक्स एंड स्टेप, तो लास्ट से यहाँ से गेट करना है, देन लास्ट से स्टार्ट तक आना है, एंड देन स्टेप -1। -1 क्यों, क्योंकि एक एक स्टेप पीछे आओ, -1, -1, -1, -1, -1। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, नहीं समझ में आया ना। हमें तो पता नहीं है भैया कि स्ट्रिंग कितने इंडेक्स का है। अगर कोई मुझे स्ट्रिंग देता है कि हेलो हाउ आर यू, और उसे तुम रिवर्स करो, तो तुम काउंट करने तो नहीं बैठोगे। अगर 50 लीटर का है, 60 लीटर का, तो काउंट करने नहीं बैठोगे तुम। तो उस केस में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स अगर तुम खाली छोड़ते हो, तो खाली छोड़ने का मतलब कुछ नहीं लिखते हो, कुछ नहीं लिखोगे तो काम करेगा, करेगा। देखो कैसे काम करता है। आजा VS कोड पे, अगर यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 0 से 3 तक, अगर मैं इसको हटा दूँ, जीरो को, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये देखो मैं 0 को हटा रहा हूँ और रन करते फिर से, अभी भी PYT प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो खाली है। खाली का मतलब स्टार्ट कर लेगा एकदम 0 से। अगर मैं लास्ट को छोड़ दूं, लास्ट छोड़ते एक बार, ये देखो अगर इसमें मैं 0 लिखूं एंड देन लास्ट कुछ नहीं लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, एंड तक जाएगा, स्ट्रिंग के एंड तक, विच इज एंड, पूरा प्रिंट करेगा। देखो पूरा प्रिंट किया पाइथन, ठीक है।
तो वैसे ही अगर मुझे किसी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों चाहिए, मुझे नहीं पता स्ट्रिंग का काउंट कितना है, कितने लेटर्स है उसमें, मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो पूरा का पूरा खाली छोड़ दो। अगर मैं ये लिख दूं तो ये स्टार्ट भी करेगा और एंड भी करेगा। अगर मैं स्टार्ट में 3 लिख दूं तो ये थर्ड को इंक्लूड करेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड एच है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा इंक्लूड होता है। अब देखो, एच ओ एन, ये हुआ 0 पी, 1 में वाई है, सेकेंड में टी है, थर्ड में एच है। एच से शुरू किया, एंड तक गया, क्योंकि एंड में कुछ नहीं लिखे। अगर स्टार्टिंग भी हटा दे तो क्या प्रिंट करेगा? ये देखो, पाइथन पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया। अच्छा, तो स्टार्टिंग इंडेक्स खाली है, एंड इंडेक्स खाली है। अगर मैं यहाँ पे स्टेप लिखूं तो ये देखो, फर्स्ट खाली है, ध्यान देना, फर्स्ट खाली है, स्टार्टिंग, एंड खाली है बीच वाला, देन लास्ट में हमारे पास स्टेप आता है। अगर मैं स्टेप एक लिखूं तो क्या होता है? ये देखो, पाइथन। क्यों? क्योंकि जब हम स्टेप नहीं भी दे रहे थे तो ये एक एक स्टेप चल रहा था। पी प्रिंट किया, वाई प्रिंट किया, एच प्रिंट की, टी प्रिंट किया, एच किया। अगर मैं 1 की जगह 2 कर दूं तो क्या होता है? अब ये देखो, समझना, जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, एंड तक जाएगा। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, एंड तक जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई इंडेक्सिंग नहीं पास किया कि हाँ भाई तुमको बाउंड नहीं करे कि तुम यहाँ से यहीं तक चलो। हम बोले भाई तुम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलो, लेकिन तुम्हारा स्टेप क्या होना चाहिए? 2। तुम अभी अगर इस फर्स्ट स्टेप पे हो तो एक को स्किप करके सेकंड पे आओ। अगर तुम टी पे हो तो एक को स्किप करके सेकंड पे आओ। तो हमारा एजम्पशन क्या होना चाहिए यहाँ पे कि भाई तुम क्या प्रिंट करो? स्टार्टिंग इंडेक्स तुम पी पे हो, देन एक स्टेप वाई को स्किप करो, टी पे आओ, टी प्रिंट करेगा। अब टी पे होने के बाद एच को स्किप करके वाई पे प्रिंट करेगा। तो हमारे पास मिल क्या रहा है? पी टी ओ। ओ पे रहेगा तो एन को स्किप करके नेक्स्ट, नेक्स्ट खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं रन करने के बाद क्या मिलता है। मिलना चाहिए हमें पी टी ओ, सॉरी, लेट्स रन। ये देखो हमारे पास क्या मिल रहा है? पीटीओ। क्यों? क्योंकि दो स्टेप बढ़ रहा है, एक स्टेप स्किप कर रहा है। जब स्टेप नहीं भी देते तो एक एक स्टेप चलता है, वो स्किप नहीं करता। जैसे स्टेप बढ़ा देते हैं तो एक एक स्टेप स्किप करता है। तो रिवर्स करना था, तो हम पीछे से चल लेते हैं। हमें ना पता स्टार्टिंग कहाँ है, एंडिंग कहाँ है, हमें रिवर्स करना है। पीछे से मतलब -1, -1 कर दो भाई तुम। कर तो सकता है ना? जैसे हम स्टेप 2 लिखे हैं तो एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ रहा है, स्टेप 3 लिखेंगे तो 2 स्टेप छोड़ के थर्ड पे जाएगा। अगर हम -1 लिखे हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स से पीछे भी तो आ सकता है ना। -1 लिखे हैं तो ये क्या करेगा? देखो, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स एंड -1। -1 ढूंढने का भाई, ये -1 इंडेक्स लास्ट का ही होता है, तो लास्ट से शुरू होगा और -1 करते जाएगा। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो क्या मेरा, NOHTYP, विच इज NOHTYP। तो ऐसे हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग रिवर्स करना भी देख लिए कि स्ट्रिंग कैसे करते हैं। सो इंडेक्सिंग हो गया हमारा कि कोई भी इंडेक्स का लेटर गेट करना, तो उसका इंडेक्स लिख देंगे, मिल जाएगा हमें। अगर कोई मल्टीपल लेटर चाहिए, अगर बीच का चाहिए, मतलब स्लाइस करके चाहिए कोई स्ट्रिंग, तो हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। स्लाइसिंग कैसे करते हैं? स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। अगर स्किप करना हो स्टेप तो हम स्टेप भी लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो एक एक स्टेप चलता है। अगर मेरे पास ये 5 लेटर पड़े हुए हैं, कुछ भी XYZ AB, अगर मुझे स्किप करना हो तो बाय डिफॉल्ट कैसे चलता है? बाय डिफॉल्ट तो जीरो पे होगा, देन 1 पे आया, देन 2 पे आया, देन 3 पे आया, देन 4 पे आया। अगर मुझे स्किप करना हो तो मैं स्टेप लिखूंगा। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ही चल रहा है, लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर मैं 2 लिखूं तो ये जीरोथ इंडेक्स पे, ये सेकंड पे जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे ये फोर्थ पे जाएगा। मतलब इंडेक्स बेसिकली प्लस करता है, नॉर्मल इंडेक्स। और जैसे ही माइनस लिखेंगे वो एक एक माइनस करते चल जाएगा। तो माइनस का तो हमने स्लाइस करके रिवर्स कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा और मजा आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका मेथड्स के बारे में कि मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, जिसका यूज करके हम अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं एंड स्ट्राइप कर सकते हैं। सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।